Assalamu alaikum class 8, welcome to my channel. Today we will solve class 8 math question, chapter number 1, exercise number 1, question number 1 के remaining parts. हमने कल क्वेश्चन किए थे 9 पार्ट तक. अब नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास 10 पार्ट है 9/10. अब देखते हैं इसको. हमने फाइंड क्या करना था कि इसमें से देखना था कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग फ्रैक्शंस कौन सी हैं. तो अब देखते हैं 10 वाला पार्ट करके कि ये रिकरिंग है या टर्मिनेटिंग है. टेन में से 9 नहीं जा सकता क्योंकि 9 छोटी वैल्यू है और 10 बड़ी वैल्यू है. 10 1 या 10 होती है. हमें यहाँ तो बराबर वैल्यू चाहिए होती है या उससे कम वाली वैल्यू चाहिए होती है. तो नहीं जा सकती है 9 10 के टेबल में. तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हम 0 लगा देंगे. तो अब देखेंगे 10 के टेबल में 90 आता है. जी हाँ जी आता है. 10 के टेबल पे कहाँ पे 90 आता है? 10 के टेबल पे 9 पे 90 आता है. 10 9 जा 90. माइनस कर देंगे इसको. 90 माइनस 90 0. तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बनी? हमारे पास आंसर क्या आया? 0.9 इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. ठीक है. हमारे पास 11 वाला पार्ट है 1/8. 1/8 को हम सॉल्व करते हैं 8 और 1. अब 8 के टेबल पे 1 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 लगा देंगे ताकि ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाए, 8 से आराम से डिवाइड हो सके. तो 10 के टेबल पे 8 के टेबल पे 10 नहीं आता तो 8 से कम क्या आएगा? 8 1 ज़ा 8. 10 माइनस 8 2. तो 2 छोटी वैल्यू है, 8 बड़ी वैल्यू है. तो हम क्या करेंगे, 0 नीचे उतार देंगे. 20 बन गया ये. तो 8 के टेबल में देखें 20 आता है. अगर आता है तो वो लिखेंगे, अदरवाइज़ उससे छोटी वाली वैल्यू लिखेंगे. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16. माइनस करेंगे तो 0 में से 6 नहीं जा सकता तो यहाँ से हम कैरी लेंगे. 10 माइनस 6 4. 0 नीचे उतारेंगे. 10 के टेबल पे 40 आता है. कौन से टेबल पे आता है, कौन से नंबर पे आता है? 8 5 ज़ा 40. 40 माइनस 40 0. हमारे पास आंसर क्या आया? 0.125. अब ये फाइनाइट नंबर हैं, ये चलते नहीं जा रहे, यहाँ पे आके स्टॉप हो गए हैं. तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये कौन से फ्रैक्शंस हैं? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस. चैप्टर 12 वाला पार्ट क्या कहता है? 20 बाई रखेंगे और 14 अंदर रखेंगे. तो देखें 14 छोटी वैल्यू है 20 से, तो क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 लगा देंगे. अब देखना है कि 20 के टेबल में 140 आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इससे लेस वाली वैल्यू लेंगे. तो 27 ज़ा 140 होता है. 27 ज़ा 140. इसको माइनस कर देंगे. 140 माइनस 140 0. क्या हमारे पास आंसर आया? 0.7. तो 0.7 हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 13. तो 13 वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है उन्होंने? 2/3. 2/3 को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग फ्रैक्शन है. 3 बाहर आएगा, 2 अंदर आएगा. तो क्या करेंगे, देखें 2 छोटी वैल्यू है 3 से, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे. तो यहाँ पर और यहाँ पे 0 लगा देंगे. 3 के टेबल में देखना 20 आता है. 3 6 ज़ा 18 होता है और 3 7 ज़ा 21 होता है. 21 ग्रेटर वैल्यू है 20 से, तो हम लेस वाली वैल्यू लेंगे. 3 6 ज़ा 18 माइनस 0 में से 8 नहीं जा सकता, माइनस करेंगे तो यहाँ से 1 कैरी लेंगे. यहाँ पे 10 बन जाएगा. 10 माइनस 8 2. फिर से 0 लगाएंगे, 0 नीचे उतारेंगे. 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 3 के टेबल में 18 आता है. तो 3 6 ज़ा 18 माइनस करेंगे. 0 में से 8 नहीं जाता तो यहाँ पे 1 आ गया, ये कैरी दिया इसने इसको. 10 बन गया. 10 माइनस 8 2. और इसी तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा 20 वाला. अब फिर 0 नीचे उतारेंगे, 20 बन जाएगा. फिर 18 पे 3 6 ज़ा 18. तो ये प्रोसीजर आगे चलता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.666 और यही 6 चलता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम सो ऑन
तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, रिकरिंग फ्रैक्शन है हमारे पास। फोर्टीन वाला पार्ट क्या है हमारे पास, 5 हम बाहर लिखेंगे और 4 अंदर। 4 छोटी वैल्यू है, 5 से तो पॉइंट लगा के यहाँ पर हम 0 लगा देंगे, बड़ी वैल्यू होगी। अब देखना है कि 5 के टेबल पे 40 कहाँ पे आता है। 5 8 ज़ा 45, 5 8 ज़ा 40, माइनस करेंगे 40 माइनस 40 0, 0.8 हमारा आंसर है। 0.8 हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। क्योंकि ये फाइनाइट नंबर्स हैं। 0.8। 15 वाला पार्ट क्या है हमारे पास, 1/4। तो 1/4 को हम सॉल्व करते हैं, 4 बाहर आएगा और 1 अंदर आ जाएगा। तो 1 छोटी वैल्यू है, 4 से तो हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो अब देखना है 4 के टेबल पे 10 नहीं आता, तो 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। तो 10 माइनस 8 2, फिर से 0 लगाएंगे, 0 नीचे उतार देंगे। 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 20 माइनस 20 0। हमारे पास आंसर क्या आया, 0.25। और ये फाइनाइट नंबर्स हैं, तो हम इनको क्या लिखेंगे कि कौन सी फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस हैं। इसी तरह हमारे पास है 16 वाला क्वेश्चन। 16 वाले क्वेश्चन में है हमारे पास 7/9। 16 वाला पार्ट हमारे पास है 7/9। 7/9, 9 हम बाहर लिखेंगे और 7 अंदर लिखेंगे। 7 छोटी वैल्यू है 9 से, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हमने देखना है कि 9 के टेबल पे 70 आता है, अगर आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ हमने लेस वाली वैल्यू देखनी है। तो 9 6 ज़ा 63 होता है, माइनस 0 में से 3 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी लेगा, यहाँ पे 6 रह गया और यहाँ पे 1 रह गया। 10 माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर से 0 लगाएंगे, नीचे उतारेंगे 0, 70 बन गया। 9 के टेबल पे 70 नहीं आता, 6 पे आता है 63 माइनस। इसी तरह दोबारा से यही प्रोसीजर चलता जाएगा हमारे पास। फिर से क्या आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 10 माइनस 3 7। तो ये प्रोसीजर चलता जाएगा 70 वाला, और यहाँ पर 6 आता जाएगा। तो हमारे पास 0.666 चलता जा रहा है। तो हमारे पास ये है रिकरिंग फ्रैक्शंस। ये हमारे पास है रिकरिंग फ्रैक्शन। हमारे पास 17 वाला पार्ट है 8/10। 8/10 को सॉल्व करते हैं, 10 बाहर आएगा, 8 अंदर वैल्यू आएगी। 8 छोटी है 10 से, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। देखना है कि 10 के टेबल पे 80 आता है। 10 8 ज़ा 80 होता है, 80 माइनस 80 0। तो ये हमारे पास फाइनाइट नंबर है 0.8। तो हमारे पास ये हो गया टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 8/10 हमारे पास है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, क्योंकि ये फाइनाइट नंबर्स हैं। देन हम 18 वाला क्वेश्चन देखते हैं, 18 वाला पार्ट देखते हैं। क्या करेंगे, हम 5 बाहर लिखेंगे और 3 अंदर लिखेंगे। स्मॉल वैल्यू है तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो देखना कि 5 के टेबल पे 30 आता है, 5 6 ज़ा 30, माइनस कर देंगे, 30 माइनस 30 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0.6। और ये भी हमारे पास है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन।